डियर स्टूडेंट्स, आज ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें हम जो बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाने वाले कोलराउस के नियम तथा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का अध्ययन करेंगे। आपने पढ़ा होगा आर प्रतिरोध के बारे में। यदि किसी विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। यदि कोई विद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 मोल हो तब उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती। यदि किसी विद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 मोल हो तब उसकी जो चालकता होती है वो मोलर चालकता कहलाती। यदि उस विद्युत अपघट्य की आयतन अनंत हो जाए तथा सांद्रता 0 हो जाए तब उसकी जो चालकता होती है मोलर चालकता, उसके मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। अर्थात मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। अनंत मोलर चालकता के लिए विद्युत अपघट्य का आयतन अनंत तथा उसकी सांद्रता 0 हो तब जो मोलर चालकता होती है विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता कहलाती है। विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित होते हैं तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। अगर प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए उनकी सांद्रता तथा मोलर चालकता के मध्य ग्राफ बनाया जाए तो उनके मध्य कुछ ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। और आपको पता है कि किसी भी विद्युत अपघट्य का आयतन व्यवहारिक रूप से अनंत नहीं हो सकता। जब तक उसका आयतन अनंत नहीं होगा तब तक उसकी सांद्रता 0 नहीं होगी, और जब तक उसकी सांद्रता 0 नहीं होगी तब तक हम अनंत मोलर चालकता का मान ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए इस ग्राफ का ऐसे एक्सट्रापोलेशन बहिर्लेखन कर अनंत मोलर चालकता का मान ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ में विद्युत अपघट्य की सांद्रता और मोलर चालकता के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त होता है। और आप देख रहे हैं कि ऐसे ग्राफ से किसी भी विधि के द्वारा हम डेल्टा एम यानी मोलर चालकता का मान ज्ञात नहीं कर, चाहे हम एक्सट्रापोलेशन करें चाहे कुछ भी करें, हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसके अध्ययन के बाद कोलराउस ने एक नियम दिया दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए। उन्होंने बताया कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता उसके आयनों की अनंत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। जैसे CH3COOH एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। CH3COOH की अनंत मोलर चालकता उसके आयनों की CH3CO-
की मोलर चालकता अनंत मोलर चालकता तथा H+ की अनंत मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। यदि कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, उसकी अनंत मोलर चालकता ज्ञात करनी हो, तो हमें अगर 2-3 प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता प्राप्त हो, तो उसकी सहायता से हम उस दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे अगर हमें CH3COOH का निकालना हो, इसके लिए हमें अगर CH3COONA की अनंत मोलर चालकता, NaCl की अनंत मोलर चालकता और HCl की अनंत मोलर चालकता पता हो, तो इसकी सहायता से हम आसानी से कोलराउस के नियम के द्वारा CH3COOH की अनंत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। CH3COONA की जो अनंत मोलर चालकता होगी वो CH3COOH की अनंत मोलर चालकता तथा Na की अनंत मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। NaCl की अनंत मोलर चालकता Na+ की अनंत मोलर चालकता तथा Cl की अनंत मोलर चालकता के बराबर होगी। HCl की अनंत मोलर चालकता H+ और Cl- की अनंत मोलर चालकता के बराबर होगी। यदि हम CH3COONA और HCl को जोड़कर इसमें से NaCl को घटा दें, तो हम आसानी से अनंत मोलर चालकता CH3COOH ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए CH3COONA HCl की अनंत मोलर चालकता का योग करके इसमें से NaCl की अनंत मोलर चालकता को घटा दिया। जैसे अगर CH3COONA की अनंत मोलर चालकता मान लिया जाए 100 है, HCl की अनंत मोलर चालकता मान लिया जाए 200 है तथा NaCl की अनंत मोलर चालकता 50 है, तो हम आसानी से इन दोनों को जोड़कर 50 घटाकर अनंत मोलर चालकता हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें CH3COONA और H+ को जोड़कर इसमें से NaCl को हटा दिया गया। Na से Na कैंसिल हो गया, Cl से Cl कैंसिल हो गया, CH3COO- और H+ की अनंत मोलर चालकता में प्राप्त हो गई। इसकी सहायता से कोलराउस के नियम के अनुसार कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता उसके आयनों के अनंत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसकी सहायता से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपने देखा कि CH3COOH में CH3COO- की अनंत मोलर चालकता और H+ की अनंत मोलर चालकता का योग इसके बराबर था। और ये जो CH3COO- जो आयन है CH3COOH का, वही मान है CH3COONA में भी उसका वही मान है, अर्थात NaCH3COO को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाता। यदि NaCH3COO को प्रभावित करता तो यही वैल्यू CH3COOH के लिए नहीं होती। इसीलिए कोलराउस के इस नियम को स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। आप ऐसे सोच सकते हैं कि यदि किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में ऋण वाला आयन धन वाले इलेक्ट्रोड पे और तथा ऋण वाला आयन प्लस वाले कैथोड प्लस वाले इलेक्ट्रोड पे और प्लस वाला विद्युत अपघट्य माइनस वाले इलेक्ट्रोड पे जाकर इकट्ठा होता है,
यदि आपको ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोड पे पदार्थ को जमा करना है तो इसके लिए हमें ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करनी होगी, अर्थात किसी विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती होती है। अर्थात किसी विद्युत अपघटन में किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है, अर्थात W is proportional to Q। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें एक नियतांक की आवश्यकता पड़ेगी। Z एक कांस्टेंट है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलिटी W बराबर ZQ और Q बराबर, हमने पढ़ा है Q बराबर IT होता है, यहाँ से W बराबर ZIT, जहाँ Z एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। फैराडे ने एक और नियम दिया, यदि कोई विद्युत तीन विद्युत अपघट्य हो, इन तीनों विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाए I समान समय t के लिए प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार W1 बराबर Z1 IT, दूसरे विद्युत अपघट्य के लिए W2 बराबर Z2 IT, तीसरे विद्युत अपघट्य के लिए W3 बराबर Z3 IT। I चूंकि समान धारा बह रही है तो I का मान सेम, समान समय के लिए बह रही है तो IT का मान सेम। यदि W का मान डिफरेंट होगा तो स्वाभाविक बात है कि Z के वैल्यू के कारण ही अलग अलग होगा, इसलिए W1 W2 बराबर Z1 Z2। इसके अनुसार, इसके आधार पर फैराडे ने बताया कि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के भारों के समानुपाती होती है, अर्थात W is proportional to Z, W1 बटे में W2 बराबर Z1 बटे में Z2। ये फैराडे का द्वितीय नियम है। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। ऐसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।